स्वागत है आपका स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अब आपके पास कुछ दिन ही बचे हैं। तो आज हम करने वाले हैं स्पेयरमैन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस की थ्योरी और इनके जो फैक्टर हैं जिन्हें हम जी और एस फैक्टर कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन करते हैं सबसे पहले कि चार्ल्स स्पेयरमैन कौन थे। जैसे कि इंट्रोडक्शन में चार्ल्स स्पेयरमैन यानी कि चार्ल्स स्पेयरमैन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ऑल्सो नोन टू फैक्टर थ्योरी, और ये फैक्टर थ्योरी 94 यानी कि 1904 में दी थी। इंटेलिजेंस इज मेड अप टू फैक्टर, यानी कि अगर हम इनकी थ्योरी को याद रखें तो हमें मालूम होना चाहिए कि इन्होंने टू फैक्टर यानी कि दो फैक्टर दिए थे। जैसे कि पहला फैक्टर हमारा है जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम सामान्य बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, जिसको हम यहाँ पर विशिष्ट बुद्धि या फिर योग्यता भी कह सकते हैं। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जनरल इंटेलिजेंस जो कि सामान्य है सभी में होगी, लेकिन जो स्पेसिफिक है वो विशिष्ट किसी न किसी एक में तो होगी ऐसी, जिसको हम बुद्धि नहीं ज्यादातर योग्यता ही बोलेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक एबिलिटी यहाँ पर स्पेसिफिक एबिलिटी लिख देते हैं इंटेलिजेंस की बजाय, क्योंकि देखो डिफरेंस तो है। लेकिन अगर आप सिंपल से इसको रीड करते हो तो आपको सिर्फ ये मालूम होगा कि जो एस फैक्टर है और ये जी फैक्टर है, लेकिन आपको डिटेल में अगर इसके बारे में नॉलेज होगी तो मुझे लगता है कि आप कभी नहीं भूलोगे। जरूरी नहीं है कि जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे ये पूछे कि चार्ल्स स्पेयरमैन की थ्योरी क्या थी। हो सकता है किन चीजों पर थी, क्यों थी, और हो सकता है ऐसे ऑप्शन भी आए जहां पर पूछा जाए कि एस फैक्टर किस हिसाब से और जी फैक्टर किस हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी साइकोलॉजिस्ट की जो है वो पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ना कि हाफ नॉलेज जो थी वो ये थी कि हाँ जी फैक्टर और एस फैक्टर है। लेकिन हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर और कैसे थे, समझेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन के बाद हम समझेंगे हमारे अब जी फैक्टर और एस फैक्टर क्या होते हैं, डिटेल में समझेंगे। और वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, शॉर्ट है। तो शॉर्ट वीडियो में आपका चार्ल्स स्पेयरमैन की जो इंटेलिजेंस थ्योरी है टू फैक्टर वो कवर हो जाएगी। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई वीडियो या फिर किसी भी बुक को रीड करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलते हैं हमारे जी फैक्टर और एस फैक्टर पर, समझते हैं ये क्या है। अब देखते हैं जो कि हमारा जी फैक्टर है और एस फैक्टर है, डिटेल से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है ये। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस इज अ जनरल मेंटल पावर दैट प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल मेंटल एक्टिविटीज। इट इज एन इनबॉर्न एबिलिटी दैट द सेम फॉर ईच पर्सन बट अमाउंट डिफरेंट फॉर पर्सन टू पर्सन। यानी कि अगर हिंदी में अगर बात करें तो सामान्य बुद्धि, जिसे हम जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, सामान्य बुद्धि एक सामान्य मानसिक शक्ति है जिसे हम शक्ति मानते हैं, जो लगभग सभी मानसिक गतिविधियों में मौजूद होती है। जिनको भी हम करते हैं, जो भी गतिविधियां हम करते हैं, मानसिक गतिविधियां, उनमें ये जो हमारा जनरल इंटेलिजेंस है वो होती है। ये एक जन्मजात क्षमता है। जन्मजात क्षमता यानी कि बच्चे में शुरुआत से ही होती है और प्रत्येक के व्यक्ति में समान होती है, यानी कि हर एक पर्सन में होती है, लेकिन इसकी मात्रा प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि हमने पर्सन टू पर्सन कहा है, भिन्न भिन्न होती है। तो आप इसको आप कॉपी पे नोट कर सकते हो, आपने अलग से नोट्स बना सकते हो। ज़रूरी होते हैं नोट्स, क्योंकि नोट्स ऐसी वस्तु या फिर नोट्स ऐसी चीज़ होते हैं जिसे हम रिवाइज करके अच्छे से समझ पाते हैं। तो देखो, आप अगर नोट्स बनाओगे तो आपके लिए अच्छे ही होंगे, क्योंकि देखो इंग्लिश और हिंदी में आपको कहीं भी साथ नहीं मिलेंगे। हाँ, मैंने इसको थोड़ा ट्रांसलेट करके हिंदी और इंग्लिश को यहाँ पर लिख दिया है, जहाँ पर अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आती तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अलग लैंग्वेज की अगर बात करें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही लैंग्वेज जो है ज़्यादा आती है। तो देखो, अगर हम एस फैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। स्पेसिफिक एबिलिटी, यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है सामान्य बुद्धि को, लेकिन जो एस फैक्टर है वहाँ पर हम एबिलिटी यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम इंटेलिजेंस यूज़ कम ही करते हैं। स्पेसिफिक एबिलिटीज वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, यानी कि विशिष्ट योग्यता जो होती है हमारी वो कार्य दर कार्य भिन्न होती है। किसी कार्य में कोई सी हमारी एबिलिटी यूज़ होती है, किसी कार्य में कोई एबिलिटी यूज़ होती है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं।
तो आप एस फैक्टर का ये लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक एबिलिटी वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, और हिंदी में अगर बात करें तो विशिष्ट योग्यता कार्य दर कार्य भिन्न होती है। तो ये स्पेयरमैन की जो थ्योरी है वैसे तो ये देखने में बिल्कुल छोटी सी लगती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि जी फैक्टर और एस फैक्टर है, लेकिन हमें मालूम है जब हम क्लास में कोई भी बुक रीड करते हैं तो बुक में हमें ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा डिटेल मिलती है, और कहा जाता है कि जो नॉलेज हाफ होती है वो आपके किसी काम की नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि आपको सभी नॉलेज हो, यहाँ कि आपको पूरी नॉलेज हो कि चार्ल्स स्पेयरमैन ने थ्योरी दी थी, अगर दी थी तो वो किस लिए दी थी और वो क्यों है। जनरल यानी कि नॉर्मल आपको ये नहीं मालूम होना चाहिए कि जनरल फैक्टर है और एक एस फैक्टर है जिसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं। अगर इसके बारे में अगर कोई आपसे पूछ ले, एग्जामिनर पूछ ले, अगर आप कहीं पर लिखना चाहते हैं, एज अ टीचर किसी स्टूडेंट को बताना चाहते हैं तो आप बता पाएंगे, क्योंकि आपको इन नोट्स के माध्यम से समझ लग जाएगी। तो देखो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, हम इसको पूरी डिटेल से रीड करेंगे और कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं जिससे हम समझ सकते हैं। और एक और तरीका है, ये तो थोड़ा डिटेल में हो गया, लेकिन थोड़ा शॉर्ट वाला जो है वो भी तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं जनरल एबिलिटी क्या है, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक एबिलिटी क्या है। तो देखते हैं, जैसे हम शॉर्ट तरीके से भी समझ सकते हैं। तो जैसे कि जी फैक्टर जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करते हैं, जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम साधारण या फिर सामान्य बुद्धि कहते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करते हैं। और जब हम बात करें एस फैक्टर की, तो जो एस फैक्टर होता है वो हम स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी को कहते हैं। देखो डिफरेंस है जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक एबिलिटी में, जो कि हम यूज़ करते हैं स्किल्स के माध्यम से, यानी कि हमारे स्किल्स जो होते हैं, यानी कि वर्बल और मैथ स्किल्स, जिसको हम एस फैक्टर में गिन सकते हैं। स्पेसिफिक एबिलिटीज होती है, देखो स्पेसिफिक एबिलिटी के लिए यहाँ पर एक डायग्राम भी है जो कि आप अपने जो कॉपी है या नोट्स के माध्यम से ड्रॉ कर सकते हो, जहां पर देखो जो जी फैक्टर होता है वो सब में होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक एबिलिटी होती है जैसे कि वर्बल चीज़ों को करना, न्यूमेरिकल या फिर स्पेशल जो एबिलिटी होती है वो, या फिर मैकेनिकल, कोई भी हो सकती है। ये एक मॉडल की तरह है जहां पर आपको अच्छे से समझ लग जाएगी कि जनरल सब में होती है, इसमें भी होगी इसमें भी होगी, लेकिन बात यह है कि डिफरेंस यह है कि स्पेसिफिक एबिलिटी कुछ अलग चीज़ होती है, किसी चीज़ में कुछ यानी कि मात्रा अलग हो सकती है। देखो स्पेसिफिक एबिलिटी ये चीज़ होती है कि वो एबिलिटी होती है, जैसे कि हम क्वांटिटी और क्वालिटेटिव की जब बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्वालिटी जो होती है वो अलग चीज़ होती है। जैसे कि आपने अगर साइकोलॉजी की है यानी कि सीडीपी को कवर किया है तो वहाँ पर क्वांटिटी जो होती है वो हाइट, शेप और साइज़ में होती है, क्वालिटी जो होती है वो आपके अंदर जो क्षमता होती है उसे कहते हैं। तो वैसे ही आप इसको भी डिफरेंस तरीके से समझ सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस सब में होती है जब हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन एबिलिटी अलग चीज़ होती है। किसी में एबिलिटी कुछ हो सकती है और किसी में कुछ हो सकती है और अलग अलग हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने मॉडल है, किसी के पास वर्बल जो है नॉलेज वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है, कोई न्यूमेरिकल में ज़्यादा अच्छा हो सकता है, कोई स्पेशल एबिलिटी किसी के पास हो सकती है। और एक बात और कि हार्वर्ड गार्डनर की जो स्पेशल एबिलिटी थी, आपको ये नॉलेज है वो कौन सी एबिलिटी है। मुझे लगता है कि आपको एक वीडियो और एक पिक्चर के माध्यम से समझाना पड़ेगा। कभी कभी लगता है कि जैसे कि हमें जो इंटेलिजेंस है वो याद हो गई हैं लेकिन भूल जाते हैं। कुछ लोग इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में उलझ जाते हैं, कुछ लोग लैंग्विस्टिक और लॉजिकल या फिर म्यूजिकल में भी उलझ जाते हैं। देखो म्यूजिक और लैंग्विस्टिक दोनों अलग हैं, तो देखो ये चीज़ें भी समझनी है। तो कोई बात नहीं, इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी कर ली तो कोई बात नहीं, हम 7 फैक्टर यानी कि वो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसको भी कर लेंगे हार्वर्ड गार्डनर की। वैसे मैं वीडियो बना रखी है, लेकिन अपडेट होते रहना ही हमारा जो डेवलपमेंट है वो है, यानी कि अपडेट होते रहेंगे। वीडियो एक और बनाएंगे जो कि सबसे अच्छी होगी और हो सके तो छोट तरीके से बनाएंगे। तो अब जैसे कि हमने समझ लिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जब हम जनरल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, और एबिलिटीज़ की जब बात आती है तो वहाँ पर स्किल्स को कह सकते हैं, जैसे कि वर्बल, मैथ स्किल्स और यहाँ पर डायग्राम। तो ये समझने के बाद अब हम जो चार्ल्स स्पेयरमैन उनका जो ऑब्जर्वेशन था उनके माध्यम से उन्होंने हमारे सामने 3 पॉइंट्स दिए हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं और ज़्यादा, और उसके बाद हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो आप कमेंट में बताना आपको कितनी नॉलेज मिली है और क्या लगता था आपने इससे पहले जनरल फैक्टर और एस फैक्टर को पहले पढ़ा हुआ है या फिर नहीं, या फिर हमारी वीडियो देखने के बाद आपको नॉलेज मिली है।
तो जैसे कि देखते हैं अब हमारे ऑब्जर्वेशन जो कि लास्ट वीडियो में होने वाले हैं। जैसे कि ऑब्जर्वेशंस में आते हैं, स्कोर ऑफ द सेम पार्टिसिपेंट्स आर सिमिलर इन एवरी टेस्ट, कि प्रत्येक परीक्षा में सामान्य प्रतियोगियों के अंक समान होते हैं। उसके बाद द फैक्टर्स रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, ये बुद्धि से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, बुद्धि से संबंधित कारकों को संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है, नंबरों से इन्हें मापा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है द वेरियस मेंटल ट्रेट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर्स, विभिन्न मानसिक लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं। यानी कि ये जो थे, ये हमारे चार्ल्स स्पेयरमैन ने ऑब्जर्वेशन किए थे, ये जो 3 थे। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि हम वैसे तो यहाँ वीडियो पर जो थे डिस्कस नहीं करने वाले थे, लेकिन फिर भी देखो अगर वीडियो को पूरा ही डिटेल में अगर करना है तो हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी दिखाना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे कि आप समझ पाएंगे, जो कि आप एस फैक्टर तो ठीक है, जो कि जनरल फैक्टर उसके बारे में है, जी फैक्टर के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और वहां पर वीडियो हमारी एंड करेंगे। और इससे ज्यादा अब आपको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एस फैक्टर और जी फैक्टर को और स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी को। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर पहुंच चुके हैं, जो कि वीडियो का लास्ट टॉपिक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स के जैसे कि जी फैक्टर और एस फैक्टर जैसे कि हमने एक्सप्लेन कर लिया है अपने इंट्रोडक्शन में और समझ लिया है क्या होता है। अब यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देख लेते हैं। जी फैक्टर जिसे हम जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो कि इट इज यूनिवर्सल बोर्न एबिलिटी, यानी कि सभी बच्चों में एक जैसी होती है। इट इज जो है जनरल मेंटल एनर्जी, यानी कि ये एक ऊर्जा की तरह होती है। इट इज कांस्टेंट, यानी कि ये स्थिर होती है, ये चेंज नहीं होती। द अमाउंट ऑफ जी डिफरेंस फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी कि भिन्न भिन्न हो सकती है। और इट इज यूज्ड इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे हर किसी में, यानी कि हर किसी गतिविधि में हमारी ये होती है। और ग्रेटर द जी इन एन इंडिविजुअल ग्रेटर इज हिज लाइफ इन ग्रेटर इज हिज सक्सेस इन लाइफ, यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी में जी फैक्टर ज्यादा होगा तो वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होगा, ज्यादा होगा। यानी कि ऐसा भी होता है जी फैक्टर ज्यादा होने से, जनरल इंटेलिजेंस ज्यादा होने से। अब एस फैक्टर को देख लेते हैं। इट इज लर्नड एंड एक्वायर्ड इन द एनवायरमेंट, यानी कि ये जो है वो बच्चे के जन्म से ही होती है, लेकिन ये हम एक्वायर्ड करते हैं जो कि एनवायरमेंट से। दूसरी बात ये, इट इज वेरियस फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल, यानी कि ये अलग अलग कामों में अलग अलग हो सकती है। और उसके बाद अगर बात करें इंडिविजुअल डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी की अमाउंट में भी डिफरेंस हो सकता है। तो देखो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इनकी फोटो ले सकते हो, इनको नोट कर सकते हो। और अब हमारा यहाँ पर स्पेयरमैन, चार्ल्स स्पेयरमैन 1904 की जो हमारी जो थी वो थ्योरी खत्म होती है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ऐसे ही साइकोलॉजी के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में डिटेल में नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, किसी भी एग्जाम के लिए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।